तो टाइम आ गया है इस हफ्ते के सबसे गर्मा गर्म वीडियो का। ना दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कौन सा वीडियो है। टाइटल से तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो लैपटॉप्स को जो लॉन्च हुए इंडिया में और गर्मा गर्म प्रोडक्ट्स हैं। दोनों हैं ऐसे ब्रांड्स की तरफ से जो पहले स्मार्टफोन्स बनाते थे। पहला है MI नोटबुक प्रो i5 एडिशन, दूसरा है Realme बुक स्लिम i5 एडिशन। ना अगर हम देखते हैं ना तो MI का जो नोटबुक प्रो है i5 एडिशन, उसके बाद i7 भी है, whereas Realme बुक स्लिम में सिर्फ i3 और i5 है। तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर करने के लिए हमें पिक करना होगा एक ऐसा वेरिएशन जो दोनों में कॉमन हो, और इसलिए आज के इस वीडियो में कंपेयर होगा दोनों i5 वाला। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स रोल द टाइम। दोस्तों, मैं जानता हूं आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो इस कंटेंट का, क्योंकि यार बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है। और यहाँ पे एक छोटा सा रिक्वेस्ट पहले मैं कर दूं जो कि 5 सेकंड लेगा। तो यार, वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं, और अगर आपका लाइक एंड शेयर मिल जाता है तो उससे मुझको बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये सारी चीजें फ्री में हो जाती हैं ना। हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इन लैपटॉप्स की, तो सबसे पहले शुरू करूंगा मैं डिस्प्ले से। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इन दोनों लैपटॉप्स के डिस्प्ले की, तो कुछ चीज़ों में Realme बुक स्लिम बेटर है और कुछ चीज़ों में MI नोटबुक प्रो बेटर है ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, दोनों डिस्प्ले 14 इंचेस एंड 14.9 इंचेस में आते हैं। दोस्तों, अगर मैं Realme बुक स्लिम की कहता हूं तो 14.9 इंचेस में, मतलब थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले है। और यहाँ पे ये MI नोटबुक प्रो का डिस्प्ले 14 इंच एक्यूरेटली है। नाउ MI का नोटबुक प्रो आता है 2.5 के रेजोल्यूशन के साथ, वेरेज 2K के साथ आता है Realme बुक स्लिम। यहाँ पे आपको 2560 by 1600 मिल जाता है MI नोटबुक प्रो में, वेरेज 2160 by 1440 मिल जाता है Realme बुक स्लिम में। 300 निट्स का ब्राइटनेस MI नोटबुक प्रो में मिलता है, वहीं पे 400 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है Realme बुक स्लिम में। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 88% HDB है MI नोटबुक प्रो में, Realme बुक स्लिम में है 90% का। इसके अलावा 16:10 के एस्पेक्ट रेशियो में आता है MI नोटबुक प्रो, 3:2 के एस्पेक्ट रेशियो में आता है Realme बुक स्लिम। 100% sRGB वाइट कलर गैमेट दोनों में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं, ब्राइटनेस को छोड़ के हर तरफ से अगर हम देखते हैं, बेटर डिस्प्ले निकल के आता है MI नोटबुक प्रो का। ना मूव करते हैं हमारे अगले सेगमेंट पे, जो कि है स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रोसेसर की। तो यहाँ पे आपको Realme बुक स्लिम में प्रोसेसर मिलता है 11 जेन का कोर i5-1135G7, जो कि 10 नैनोमीटर प्रोसेस पे बना हुआ है, 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स के साथ आता है। इसमें आपको क्लॉक स्पीड मिलता है 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेके 4.2 गीगाहर्ट्ज तक, और 25 वाट TDP पे है। ये एक बहुत ही पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, लेकिन ये प्रोसेसर है अल्ट्रा बुक्स के लिए। यहाँ पे इस प्रोसेसर का आप यूज कर सकते हो आप लाइट वेट काम के लिए। वेयरएज अगर हम बात करते हैं MI नोटबुक प्रो की, तो इसमें आपको बहुत ही पावरफुल एक प्रोसेसर मिल जाता है जो कि गेमिंग सीरीज से बिलोंग करता है। H सीरीज जो हाई परफॉर्मिंग सीरीज है इंटेल का, यहाँ पे मिल जाता है i5-11300H, और यहाँ पे आपको 10 नैनोमीटर पे ये भी मिलता है, 4 कोर्स 8 थ्रेड्स, 2.6 से 4.4 गीगाहर्ट्ज तक का इसका क्लॉक स्पीड जाता है। 35 वाट TDP पे है, मतलब पावर कंजम्पशन ये ज्यादा करता है। वहीं पे अगर हम मूव करते हैं ग्राफिक्स की तरफ, तो दोनों में ही सिमिलर ग्राफिक्स मिलता है, जो कि है Iris Xe, जो कि इंटीग्रेटेड इंटेल का ग्राफिक्स है, इसी साल आया है, 11 जेन के साथ आपको मिलता है। नाउ मूव करते हैं अगर रैम की तरफ, तो यहाँ पे Realme बुक स्लिम में आपको थोड़ा फास्टर साइड ऑफ रैम मिलता है, जो कि है LPDDR4X 8GB का 4266 मेगाहर्ट्ज पे डुअल चैनल मेमोरी, और ये अपग्रेडेबल नहीं है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं MI नोटबुक प्रो की, तो यहाँ पे आपको 8GB या 16GB में से चॉइस मिलता है। और यस, Realme बुक स्लिम में भी आपको 16GB का वेरिएंट देखने को मिलता है।
Whereas अगर हम बात करते हैं Mi नोटबुक प्रो की, तो यहाँ पे आपको DDR4 डुअल चैनल मेमोरी देखने को मिलता है 3200 मेगाहर्ट्ज पे, और 8 और 16 का वेरिएंट इसमें भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे रैम की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो Realme बुक इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि इसमें फास्टर रैम मिलता है। ना मूव करते हैं स्टोरेज की तरफ, तो दोस्तों यहाँ पे दोनों में ही सिमिलर स्टोरेज मिलता है। यहाँ पे दोनों में ही PCIe NVMe स्टोरेज मिलता है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दोनों में ही सिंगल पोर्ट मिलते हैं। यहाँ पे Mi नोटबुक प्रो में आपको 512 GB का वेरिएंट सिर्फ मिलता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं Realme बुक स्लिम की, तो 256 GB और 512 GB में से आपको चॉइस मिलता है। वेयर 256 GB वाला तो यूजलेस ही है, क्योंकि उसमें तो आपके सॉफ्टवेयर से ही पूरा भर जाने वाला है। इसके अलावा अब मूव करते हैं अगर हम वायरलेस कनेक्टिविटी की तरफ, तो दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि वायरलेस कनेक्टिविटी दोनों में ही तगड़ा है। Mi नोटबुक प्रो में आपको Wi-Fi 6 के साथ Bluetooth 5.1 मिलता है, whereas Realme बुक स्लिम में आपको Wi-Fi 6 के साथ Bluetooth 5.2 देखने को मिलता है। दैट इज क्वाइट सिमिलर, ब्लूटूथ में थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन ओवरऑल अगर आप कहते हो कनेक्टिविटी में दोनों ही सिमिलर है। यहाँ पे अगर बैटरी की बात करते हैं तो दोस्तों Mi नोटबुक प्रो में आपको थोड़ा बड़ा बैटरी मिल जाता है, 56 वाट आवर का बैटरी, जो कि 11 घंटे का बैकअप देगा अकॉर्डिंग टू Mi। और अगर हम Realme बुक स्लिम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 54 वाट आवर का बैटरी मिलता है, वो भी 11 आवर ऑफ बैकअप क्लेम करता है Realme। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बैटरी के साथ चार्जिंग की, तो दोस्तों 65 वाट का पावर एडाप्टर दोनों में ही मिल जाता है PD टाइप C। और अगर हम बात करते हैं दोनों ही ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में 50% चार्ज हो जाते हैं। Mi नोटबुक प्रो लेता है 34 मिनट्स, वेरेज Realme बुक स्लिम लेता है 30 मिनट्स टू चार्ज 50% विथ 30 वाट डार्ट चार्ज। यहाँ पे अगर हम फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं तो दोनों में ही फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाते हैं विथ विंडोज हेलो सपोर्ट। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वेबकैम की, तो दोनों में ही 720p वेबकैम मिलते हैं। नाउ मूव करते हैं हमारे ऑडियो की तरफ, तो दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि Realme ने काफ़ी अच्छा काम किया है। Mi वाले में जहाँ पे सिंगल माइक्रोफोन मिलता है, वहीं पे Realme वाले में डबल माइक्रोफोन मिलता है। एक यूज़ होगा नॉइज़ कैंसलेशन के लिए, इसके अलावा 2 हार्मन कार्डन स्पीकर मिलते हैं, साथ ही वॉक प्लस AI नॉइज़ कैंसलेशन और एल्गोरिदम मिल जाता है Realme बुक स्लिम में। इसके अलावा सराउंड साउंड बाई DTS मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं Mi नोटबुक प्रो की, तो यहाँ पे भी सराउंड साउंड बाई DTS मिल जाता है। 2 वाट के 2 स्पीकर्स मिलते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपको ऑडियो प्रोसेसिंग ऐप मिल जाता है DTS का। नाउ ओके, तो ओवरऑल हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे बहुत सारे मेजर डिफरेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पे IO पोर्ट्स में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो Mi नोटबुक प्रो इज कंप्लीट विनर इन मैटर ऑफ पोर्ट्स, और दिस कैन बी ए गेम चेंजर, और दिस कैन बी द मेजर कंपोनेंट जो आपको डिसाइड करने में हो सकता है पुश करे Mi नोटबुक प्रो की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम पोर्ट की बात करते हैं, Mi नोटबुक प्रो में एक USB टाइप C, एक थंडरबोल्ट 4, एक टाइप A 3.2 Gen 1 पोर्ट, एक टाइप A USB 2.0, एक HDMI, एक कॉम्बो ऑडियो जैक पोर्ट मिल जाता है। और दोस्तों अगर हम Realme बुक स्लिम की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको एक USB टाइप C 3.2 Gen 2 पोर्ट मिलता है, एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलता है, एक USB टाइप पे 3.1 Gen 1 मिलता है, एक 3.5 mm कॉम्बो ऑडियो जैक मिलता है। और इसमें भी मतलब अगर आप देखते हो तो यहाँ पे HDMI पोर्ट नहीं मिलता। दैट कैन बी ए ड्रॉबैक ऑफ दिस लैपटॉप, क्योंकि हो सकता है अगर आप एक्सटर्नल मॉनिटर्स यूज करते हो तो आपको HDMI पोर्ट्स की जरूरत पड़ जाए। साथ ही USB पोर्ट एक ही प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे अगर आप एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस लगाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक स्प्लिटर या फिर हब यूज करना पड़ सकता है। दोनों एक साथ यूज करने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑब्वियसली यार टाइप ए पोर्ट्स में आते हैं USB माइस। और इसके अलावा अगर हम मूव करते हैं हमारे यहाँ पे बिल्ट एंड डायमेंशन की तरफ, तो दोस्तों दोनों ही बने हुए हैं
एल्युमिनियम से, मतलब एल्युमिनियम बॉडी है दोनों का, एल्युमिनियम फ्रेम है और दोनों का ही जो डायमेंशन है वो बहुत ही स्लिम है यहाँ पे। व्हेयरएज Realme बुक स्लिम बहुत पतला सा है 14.9 मिलीमीटर पे। Mi नोटबुक प्रो भी ज़्यादा डिफरेंस के साथ नहीं आता 17.3 मिलीमीटर पे। Mi नोटबुक प्रो का वेट है 1.46 किलोग्राम, वहीं पे 1.38 किलोग्राम पे Realme बुक स्लिम है। नाउ यहाँ पे अगर कूलिंग की आप बात करते हो तो Realme बुक स्लिम में आपको डुअल फैन कूलिंग मिलता है, वहीं पे Mi नोटबुक प्रो में आपको सिंगल फैन कूलिंग मिलता है। लेकिन जहाँ पे मुझे लग रहा है कि Mi का जो कूलिंग परफॉर्मेंस होगा वो Realme के आसपास ही होगा, क्योंकि अभी Realme इज नॉट मच इनटू द कूलिंग सेगमेंट और उसको हो सकता है उतना ज़्यादा आइडिया ना हो। पर ये देखने वाली चीज़ रहेगी कि दोनों का परफॉर्मेंस कैसा रहता है कूलिंग के मामले में। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको जज करने में हेल्प करेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन Mi नोटबुक प्रो में ज़्यादा है और Realme बुक स्लिम में कम है। दूसरी चीज Mi नोटबुक प्रो में आपको गेमिंग सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है, जिसका मतलब आपको परफॉर्मेंस आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ज़्यादा मिलेगा। और तीसरी चीज यहाँ पे पोर्ट्स में Mi नोटबुक प्रो में आपको ज़्यादा पोर्ट्स मिलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बैटरी की, तो 2 वाट आवर बड़ा है Mi नोटबुक प्रो। लेकिन यहाँ पे अब हम ओवरऑल बात कर लेते हैं फिर से Realme बुक स्लिम के बारे में। तो Realme बुक स्लिम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें चार्जिंग टाइम कम लगता है, पहला चीज। दूसरा चीज ये स्लिमर है। तीसरी चीज इसका जो स्क्रीन ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है इससे। चौथी चीज़ Realme बुक स्लिम में आपको डुअल फैन कूलिंग मिलता है। और यहाँ पे देखने से अगर आप कंपेयर करते हो, यहाँ पे Realme बुक स्लिम थोड़ा जल्दी भी चार्ज हो जाता है, मतलब 2-4 मिनट का डिफरेंस आता है। तो ओवरऑल ये जज करना आपका है ड्यूटी कि आपको क्या क्या फीचर्स इंपॉर्टेंट है और आप किन किन फीचर्स को प्रायोरिटाइज करोगे, उसके बाद ही आप सिलेक्ट करना कौन सा करना चाहिए। अगर मेरा सजेशन या ओपिनियन कोई पूछेगा तो मेरे तरफ से मैं ये कहूँगा कि Mi नोटबुक प्रो इज़ बेटर डील, क्योंकि यहाँ पे अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे Realme बुक स्लिम का जो प्राइस है वो 56,999 रुपीज़ में 8GB एंड 512GB का इंट्रोडक्टरी ऑफर में आपको मिल जाएगा। और ये आएगा जो अल्ट्रा बुक सीरीज प्रोसेसर है उसके साथ। वहीं पे अगर आपको विदाउट एनी इंट्रोडक्टरी ऑफर लेना है तो 8GB 512GB का प्राइस पड़ जाएगा आपको 59,999 रुपीज़। वहीं पे अगर हम बात करते हैं Mi नोटबुक प्रो की तो 56,999 रुपीज़ में आपको 8GB 512GB मिलेगा। इंट्रोडक्टरी नहीं है ये ऑल टाइम प्राइस है। और अगर हम बात करते हैं 16GB एंड 512GB की तो वो पड़ेगा 59,999 रुपीज़। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें Mi नोटबुक प्रो में ऐसी हैं जो बहुत बेटर मिल रही हैं। अब यार छोटी छोटी डिफरेंसेस अगर मैं इग्नोर करता हूं तो Mi नोटबुक प्रो फिट्स में बेटर। यहाँ पे मैं कूलिंग को एक प्रायोरिटी देना चाहूँगा Realme बुक स्लिम का, वो देखने वाला चीज़ रहेगा। लेकिन विदाउट दैट अगर मैं उसको थोड़ा सा एक्सक्लूड कर दूं, सिंगल फैन से अगर मेरा हो जा रहा है, अगर मुझको डबल फैन नहीं चाहिए तो आई विल गो विथ Mi नोटबुक प्रो। बाकी आपका डिसीजन है, आप डिसाइड करो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। तो दोस्तों इसी के साथ आशा करता हूँ आपको बहुत सारा यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा और आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा और इन्फॉर्मेशन यूजफुल मिला है तो यार एक लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अगर नए हैं इस चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। किस बात का इंतजार है, ऐसे ही वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता हूँ फिर से कल सुबह 8 बजे इसी चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड सी यू।